स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूँगा फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एंड आई एम स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन 1 ऑफ द बुक। द एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। तो इलस्ट्रेशन 1 कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर दे रखे हैं, ओम एंड शिव, जिनका पुराना रेशियो है 5:3। उन्होंने पार्टनर बनाया हरि को 1/4 शेयर के लिए। तो जो हरि आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, और आपसे कहा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। तो ये टाइप बच्चों सबसे आसान टाइप में से एक होती है। इसमें नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ नहीं मांग रहा है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसके लिए करा क्या जाता है वो समझ लीजिए। फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिए, टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दीजिए। जो बचेगा उसे रिमेनिंग शेयर कहेंगे। उस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांट दीजिए, इससे उनका नया शेयर आ जाएगा और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लेंगे। आइए इस बात को करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले टोटल शेयर 1 मान लीजिए। टोटल शेयर मतलब टोटल प्रॉफिट शेयर। फिर आपको हरि का शेयर तो पता ही है 1/4। इस 1 में से हरि के शेयर को हटा दीजिए और रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। ये रिमेनिंग शेयर आया निकलकर आपका 1 - 1/4 यानी कि 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओम और शिव में बांट दीजिए उनके पुराने रेशियो में। ऐसा करने से उनका नया शेयर आ जाएगा। पहले पूरा शेयर उनका था, अब केवल 3/4 शेयर ही उनका है। ठीक है बच्चों। तो ओम का नया शेयर आएगा 3/4 × 5/8 यानी 15/32। ये आ गया ओम का नया शेयर। ठीक है बच्चों। अब शिव का नया शेयर देख लीजिए। (3/4 × 3/8। मैंने कहा था ना बच्चों, रिमेनिंग शेयर को उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे ताकि उनका नया शेयर आ जाए। ये आ गया 9/32। हरि का शेयर तो हमें पता ही है 1/4। क्या मैं उसको बच्चों 8/32 लिख सकता हूं? क्योंकि 1/4 कहिए या 8/32 एक ही बात है। ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चों क्योंकि ओम के नए शेयर का डिनोमिनेटर 32 है, शिव के नए शेयर का डिनोमिनेटर 32 है, तो हरि के शेयर का डिनोमिनेटर भी 32 होना चाहिए ताकि हम नया रेशियो आसानी से निकाल सकें। क्योंकि रेशियो निकालने के लिए सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग नया रेशियो आ गया ओम, शिव और हरि का 15:9:8। ओम, शिव, हरि का न्यू रेशियो। क्लियर बच्चों? ये होती है हमारी टाइप 1, जहां पर पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ऐसे में हमने टोटल शेयर 1 मान लिया, 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दिया और रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में ही बांट दिया। ठीक है बच्चों। उससे उनका नया शेयर आ गया। नए पार्टनर के शेयर को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, 1/4 को 8/32 किया ताकि डिनोमिनेटर सबके बराबर हो जाए और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लिया। इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट। जो इलस्ट्रेशन 2 है वो भी टाइप 1 से ही जुड़ा हुआ है। आइए अब उसको देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, x, y एंड z, जिनका आपस का रेशियो 3:2:1 है। ठीक है बच्चों।
डब्लू को पार्टनर बनाया गया, नया पार्टनर 10% शेयर के लिए। अब 10% शेयर कहिए या 1/10 शेयर कहिए, एक ही बात है। यहां भी फर्दर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और आपसे नया रेशियो मांग लिया गया एक्स वाई जेड और डब्लू का। तो यहां भी ये मान लेते हैं हम कि पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ऐसे में फिर से टोटल शेयर 1 माना जाएगा। डब्लू का शेयर तो आपको पता ही है बच्चों, 1/10 है। और रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दीजिए। 1 माइनस डब्लू का शेयर जो कि 1/10 है, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 9/10। अब ये 9/10 शेयर को एक्स वाई जेड के पुराने रेशियो में बांट देंगे, इससे उनका नया शेयर आ जाएगा। तो एक्स का नया शेयर आएगा 9/10 इंटू 3/6 यानी कि 27/60। y का नया शेयर आएगा 9/10 इंटू 2/6 यानी 18/60। z का नया शेयर आएगा 9/10 इंटू 1/6 यानी कि 9/60। एक्स वाई जेड के नए शेयर आ गए। डब्लू का नया शेयर तुम्हें पता ही है 1/10, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स हैं 60 और डब्लू का डिनोमिनेटर है 10। तो क्या मैं इसको 6/60 लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 6/60 का ही है या 1/10 एक ही बात होती है। लेकिन 6/60 लिखने से हमें एक फ़ायदा हो गया कि सबके डिनोमिनेटर अब सेम हो गए हैं, तो हम सबका नया रेशियो आराम से बता सकते हैं, जो कि एक्स वाई जेड और डब्लू का 27:18:9:6 आ गया। अब ये रेशियो और भी छोटा किया जा सकता है बच्चों। सब 3 से कट जाते हैं। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इनका नया रेशियो हो गया 9:6:3:2। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये भी टाइप 1 से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों? अब जो मैं इलस्ट्रेशन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो लगता तो टाइप 1 जैसा ही है, मगर ये टाइप 1 से अलग है। इस टाइप की पहचान ये है कि आपको पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता है। याद रखिएगा बच्चों, सभी पार्टनर का नया रेशियो नहीं दे रखा होगा आपको, पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा है। तो आधी इंफॉर्मेशन तो वैसी ही है जैसे टाइप 1 की होती है, बट वहां पर पुराने पार्टनर का कोई नया रेशियो नहीं दे रखा था। बस पुराने पार्टनर का पुराना शेयर दे रखा था, पुराना रेशियो दे रखा था और नए पार्टनर का शेयर दे रखा था, और कुछ नहीं कहा गया था और कहा था कि नया रेशियो निकालिए। मगर ऐसी टाइप में पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा होता है। तो इलस्ट्रेशन 3 में आपके जो पुराने पार्टनर हैं उनके नाम हैं गीता एंड सुनीता, जिनका पुराना रेशियो दे नहीं रखा, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि जब पुराना रेशियो ना दे रखा हो तो हमेशा इक्वल लिया जाता है। ठीक है बच्चों? उन्होंने अनीता को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। तो अनीता को पार्टनर बनाया गया 1/4 शेयर के लिए, और गीता और सुनीता ने आपस में ये डिसाइड किया कि वो दोनों फ्यूचर में 2:1 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये जो 2:1 का रेशियो है वो गीता और सुनीता का आपस का नया रेशियो है, फर्म का नया रेशियो नहीं है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि नया पार्टनर फिर से पुराने पार्टनर से डायरेक्टली कुछ नहीं मांग रहा, पुराने पार्टनर डायरेक्टली नए पार्टनर को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो यहां भी आपको टोटल शेयर 1 ही मानना पड़ेगा। 1 में से न्यू पार्टनर शेयर हटाना पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग शेयर निकल कर आएगा उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में मत बांटिएगा, क्योंकि उन्होंने आपस का रेशियो चेंज कर लिया है। इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटिएगा जो 2:1 है, उससे उनका नया शेयर आ जाएगा।
और फिर सबके डिनोमिनेटर्स बराबर कर लेंगे सबके नए शेयर के, और फिर नया रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टोटल शेयर यहां भी 1 मानिए, अनीता का शेयर लिखिए। इतना काम इलस्ट्रेशन 1 और 2 के जैसा ही है, यानी टाइप 1 जैसा ही है। रिमेनिंग शेयर निकालने तक का काम भी सेम है। वन में से अनीता का शेयर माइनस कर दीजिए तो 3/4 बचेगा। अब यहां से कहानी डिफरेंट शुरू होती है। गीता और सुनीता का नया शेयर निकालने के लिए रिमेनिंग शेयर को उनके पुराने रेशियो में नहीं बांटेंगे, रिमेनिंग शेयर के उनके नए रेशियो में बांटेंगे जो 2:1 है। तो गीता का नया शेयर आएगा रिमेनिंग शेयर जो कि 3/4 है इंटू उसका नया शेयर जो कि 2/3 है, तो 6/12। ठीक है बच्चों। ऐसे ही सुनीता का नया शेयर आएगा रिमेनिंग शेयर इंटू उसका नया शेयर जो नए रेशो में उसने और गीता ने डिसाइड किया था। ये आ गया 3/12। तो गीता का नया शेयर 6/12, सुनीता का नया शेयर 3/12, अनीता का नया शेयर 1/4 है, जिसे हम 3/12 लिख सकते हैं ताकि सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं। तो गीता, सुनीता और अनीता का नया रेशियो आ गया 6:3:3, जिसको हम और छोटा करके लिख सकते हैं 2:1:1। इस तरह से नया रेशियो आ गया। तो इलस्ट्रेशन 3 में आधा काम तो इलस्ट्रेशन 1 और 2 जैसा किया। टोटल शेयर 1 माना, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर निकाला। बस इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट के पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटा ताकि उनका नया शेयर आ जाए, और फिर सबके नए शेयर को कंपेयर करके नया रेशियो निकाल लिया। और नया शेयर कंपेयर करने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने अंकिता के शेयर को 1/4 की जगह 3/12 लिखा। 1/4 कहिए या 3/12 एक ही बात होती है। तो बच्चों आपको इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 क्लियर हो गए अच्छी तरह से। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 बिल्कुल ही अलग है। इलस्ट्रेशन 1 में, 2 में, 3 में नया पार्टनर कुछ नहीं बता रहा था किसी से कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए, किससे चाहिए। ठीक है। तो वहां पर हमने टोटल शेयर 1 माना था और 1 में से नए पार्टनर शेयर हटा दिया था। जो बचा था उसको इलस्ट्रेशन 1 और 2 में तो पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांटा, इलस्ट्रेशन 3 में पुराने पार्टनर के नए रेशियो में बांटा, लेकिन रिमेनिंग शेयर जरूर निकालना पड़ा। इलस्ट्रेशन 4 में ऐसा क्यों नहीं करना पड़ेगा, वो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको 2 पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं इलस्ट्रेशन 4 में, जिनके नाम है आरती एंड भारती, जिनका पुराना रेशियो है 5:4। उन्होंने सारथी को पार्टनर बनाया 1/10 शेयर के लिए, और सारथी ने इस बार साफ साफ बता दिया कि वो अपना शेयर उन दोनों से बराबर लेगा, इक्वली एक्वायर करेगा। तो देखिए यहां पर नया पार्टनर क्लियरली बता रहा है कि उसे अपना शेयर आरती और भारती से कैसे चाहिए। उसे अपना 1/10 शेयर आरती और भारती से इक्वली चाहिए। तो इसका मतलब वो आरती से लेगा अब जितना वो आरती से लेगा वो आरती का सेक्रीफाइस हो जाएगा, हाफ ऑफ 1/10 यानी कि 1/20। इतना ही वो भारती से लेगा, वो भारती का सेक्रीफाइस कहलाएगा। जितना वो आरती से ले रहा है वो आरती का सेक्रीफाइस, जितना वो भारती से ले रहा है वो भारती का सेक्रीफाइस, अपने ही शेयर का हाफ। तो 1/20 1/20 दोनों का सेक्रीफाइस निकल आया। 1/20 ही आरती ने सेक्रीफाइस किया, 1/20 ही भारती ने सेक्रीफाइस किया। ठीक है बच्चों। तो यहां टोटल शेयर 1 नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि सारथी ने क्लियर बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो हमने वैसे ही दे दिया।
आरती ने दिया सारथी के शेयर का हाफ, भारती ने भी दिया सारथी के शेयर का हाफ, तो उनका सेक्रीफाइस तो आ गया 1/20 1/20, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कहेंगे तो इक्वली हो जाएगा 1/20 और 1/20 से। अब आरती और भारती का नया शेयर निकालना है, तो उनके सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं। तो आरती का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर जो कि 5/9 था, उसमें से 1/20 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 91/180। ये आ गया आरती का नया शेयर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही भारती का नया शेयर निकाल लेंगे। उसके पुराने शेयर जो कि 4/9 है, में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करेंगे, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस माइनस करेंगे ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये आ जाएगा 71/180। तो हमारे पास आरती का भी नया शेयर है, भारती का भी नया शेयर है और सारथी का भी नया शेयर है, मगर आरती के नए शेयर का डिनोमिनेटर 180 है, भारती के नए शेयर का डिनोमिनेटर 180 है। तो सारथी के शेयर का डिनोमिनेटर 1/10 से हम इसको 18/180 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं, सबके नए शेयर के, और नया रेशियो निकालना आसान हो जाए। तो नया रेशियो आ गया इन तीनों का, आरती का, भारती और सारथी का 91:71:18। तो था ना बच्चों बिल्कुल अलग। इलस्ट्रेशन नंबर 4 इलस्ट्रेशन 1 to 3 से यहाँ हमें कोई टोटल शेयर 1 नहीं मानना पड़ा, कोई रिमेनिंग शेयर नहीं निकालना पड़ा, सीधा सेक्रीफाइस निकाला आरती और भारती का। और वो भी कैसे निकाला, जैसे सारथी ने कहा था कि मुझे अपना शेयर आप दोनों से इक्वली चाहिए, तो 1/10 का आधा आधा कर लिया, 1/20 1/20, और उनके सेक्रीफाइस को उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दिया, उनका नया शेयर आ गया। सारथी के बस जो डिनोमिनेटर था उसके नए शेयर का, उसको हमने 180 कर लिया ताकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए नए शेयर के, और नया रेशियो निकल जाए। तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की। तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसा ही है। 4 में भी नए पार्टनर ने बताया था कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन 5 में भी नया पार्टनर बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं नरेश एंड नमित, जिनका आपस का रेशियो है 2:1। उन्होंने निमेश को पार्टनर बनाया 25% शेयर के लिए, जिसको 1/4 शेयर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, 25% मतलब 1/4। जिस तरह से 10% 1/10 होता है, वैसे ही 25% 1/4 शेयर होता है। यहां भी निमेश ने क्लियरली बता रखा है कि वो अपना शेयर इन दोनों से 3:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा। तो नया पार्टनर निमेश क्लियरली बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, यहां भी हमें नरेश और नमित का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा पहले। तो नरेश ने कितना दिया निमेश को, वही नरेश का सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो नरेश का सेक्रीफाइस हो गया 3/5, क्योंकि वो अपने शेयर को 3:2 के रेशियो में टेक ओवर कर रहा है। तो 3/5 ऑफ निमेश का शेयर जो कि 1/4 है, यानी 3/20, यानी कि नरेश का सेक्रीफाइस आया 3/20। नमित का सेक्रीफाइस आएगा 2/5 ऑफ निमेश का शेयर। दोनों सेक्रीफाइस करेंगे और वैसे करेंगे जैसा कि निमेश ने कहा। निमेश ने कहा मेरे शेयर का 3/5 नरेश देगा, तो उसके शेयर का 3/5 निकाल लिया 3/20। उसने कहा मेरे शेयर का 2/5 नमित देगा, तो उसके शेयर का 2/5 निकाल रहे हैं, वो आ गया 2/20। तो नरेश ने दिया 3/20, नमित ने दिया 2/20। अब इनका नया शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे।
ये बात ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। इसे ऐसा बिल्कुल मत लिखिएगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको हमेशा कैसे लिखना है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि हम ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर रहे हैं, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नरेश का नया शेयर आएगा जितना पहले था 2/3 माइनस जितना दिया 3/20, ये आ जाएगा 31/60। नमित का नया शेयर आएगा जितना पहले था 1/3 जितना दे दिया यानी 2/20, यानी ये निकल के आ गया आपका 14/60। तो नरेश का भी नया शेयर आ गया, नमित का भी नया शेयर आ गया। निमेश का नया शेयर तुम्हें पता ही है 1/4, मगर इनके डिनोमिनेटर हैं 60, इनके नए शेयर के, वो है केवल 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं, यानी निमेश के नए शेयर को 1/4 की जगह हम 15/60 भी लिख सकते हैं, ताकि सबके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं। तो ये नरेश का नया शेयर, ये नमित का नया शेयर, ये निमेश का नया शेयर, ठीक है। यानी मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, निमेश न्यू शेयर, ठीक है बच्चों। अब सबके नए शेयर कंपेयर कर लीजिए। तो नरेश, नमित और निमेश का नया रेशियो आ गया 31, 14 और 15। क्लियर बच्चों? इस तरह से ही हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 5 तक ही रखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में आगे के इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। दिस इज वीडियो नंबर 1।